हिस्ट्री में थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स और विचारक विश्वास इमारतें, जिस चैप्टर का नाम है उसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है 10 नंबर का, जिसमें लिखा होगा न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस या नई धार्मिक परंपराएं। टॉपिक 10.1 द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म, यानी कि महायान बौद्ध मत का विकास हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं कि महायान बौद्ध मत का विकास क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस का मतलब है कि हमको यहाँ पर दो नई धार्मिक परंपराओं के बारे में पढ़ना है, जो पहले की धार्मिक परंपराओं से अलग होगी, जो जैन धर्म से अलग होगी, जो वैदिक धर्म से अलग होगी और जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से भी थोड़ा अलग होगी। वो धार्मिक परंपरा क्या है? वो है एक महायान धार्मिक परंपरा और दूसरी होगी हिंदू पौराणिक परंपरा। चलिए शुरू करते हैं पहले महायान धार्मिक परंपरा को, कि क्या इसमें लिखा होगा, क्या इसको समझना है। द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म, यानी महायान परंपरा, महायान ट्रेडिशन, महायान सेक्ट, महायान कल्ट का विकास हमको समझना है। हम सबको जानकारी है कि जैसे मुस्लिम धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। जैन धर्म में होते हैं दिगंबर श्वेतांबर। उसी तरह से हिंदू में होते हैं शैव और वैष्णव। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय प्रमुख हैं, दो कल्ट प्रमुख हैं, दो भाग प्रमुख हैं, वो हैं हीनयान और महायान। इसमें मुख्य रूप से महायान बौद्ध मत के विकास के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है बाय द 1st century CE देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। ये क्वेश्चन जितना मैंने आपको अंडरलाइन करके स्क्रीन पर दे दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। 8 मार्क्स का और मैक्सिमम 8 मार्क्स हो गया और मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बनता है। और ये है जैसा लिखा है, बाय द 1st century CE देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध अवधारणाओं, विचारों और उनकी मान्यताओं में हमको परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या है इसका मतलब? आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म चल रहा था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार गौतम बुद्ध ने स्वयं कर दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, उनके मोक्ष के बाद पिटक लिखे गए, त्रिपिटक लिखे गए, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता रहा। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी तक तो बौद्ध धर्म चलता रहा आराम से, लेकिन प्रथम शताब्दी में बौद्ध विचारधारा में परिवर्तन आ गया, मतभेद उत्पन्न हो गए। हुआ क्या कि अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट and achieving nibbana. Besides, the Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and nibbana through the own efforts. अब शुरुआती जो बौद्ध परंपरा थी, जैसे गौतम बुद्ध का स्वयं कहना था कि अपनी ज्योति स्वयं बनो, बी योर लाइट हिमसेल्फ, प्रयास करो, सेल्फ एफर्ट करो, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मोक्ष के लिए व्यक्ति को इंडिविजुअल एफर्ट करने चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था। तो शुरुआत में जो बौद्ध परंपरा थी, जो गौतम बुद्ध की स्वयं भी थी, उनका ये मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास, सेल्फ एफर्ट, स्वयं के प्रयास से निर्वाण मिल सकता है। और बुद्ध को उस परंपरा में मनुष्य माना जाता था, जिनको मोक्ष मिला, एनलाइटमेंट मिला, ज्ञान मिला, है ना। एनलाइटमेंट यानी कि निर्वाण भी मिला और ज्ञान भी मिला, और वो निर्वाण मिला उनको अपने व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा। उन्होंने अपने शरीर में जो है तपस्या खुद की, खुद उनको ज्ञान मिला। लेकिन धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म में ये परिवर्तन पहली शताब्दी बाद आने लग गया। ये विश्वास किया जाने लग गया कि जो व्यक्ति जिसने मुक्ति पा ली हो, साल्वेशन जिसको मिल गया हो, निर्वाण जिसको मिल गया हो, वो दूसरों को मुक्ति दिलवा सकता है। साइमल्टेनियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता आल्सो डेवलप्ड, यानी अब प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद बोधिसत्व की कल्पना का विकास, बोधिसत्व के विचार का विकास होने लग गया, और इस होने को हम महायान परंपरा कहते हैं। बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व वर perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts but used this not to attain nibbana and thereby abandon the world. यानी बोधिसत्व गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के अवतारों को कहा जाता है। बोधिसत्व वो थे जो कि अपने कर्मों का प्रयोग, अच्छे कर्मों का प्रयोग निर्वाण प्राप्ति करने में या मोक्ष प्राप्ति करने या दुनिया को छोड़ने में नहीं करते थे, बल्कि दोनों दूसरों की सहायता वो निर्वाण प्राप्त करने में, निब्बान प्राप्त करने में करते थे, दूसरों की मदद करते थे। सो दिस वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्तास बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। और इस प्रकार से गौतम बुद्ध की और बोधिसत्व की मूर्तियाँ
बनाया जाना, उनकी पूजा किया जाना इस परंपरा का प्रमुख अंग बन गया और इसे कहा गया महायान परंपरा। तो सरल रूप में दोबारा से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर लिख दें हम कि महायान परंपरा क्या है, तो आप सीधे तौर पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए, ये से, और इस तरफ ऐसे ड्रॉ एक लाइन और करिए और क्लियर हो जाएगा। और इस तरफ लिखिए हीनयान, इस तरफ लिखिए हीनयान, और इस तरफ लिखिए आप महायान। ठीक, इस तरफ लिखिए महायान। हीनयान वो परंपरा है जिसमें ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध मात्र एक मनुष्य है, जबकि महायान एक परंपरा है जिसमें गौतम बुद्ध को एक महापुरुष और यहाँ तक कि भगवान तक भी मान लिया गया। जबकि ईश्वर के प्रश्न पर तो शुरुआती बौद्ध परंपरा में वो मौन थे। कौन? गौतम बुद्ध मौन। दूसरी बात, हीनयान परंपरा प्रारंभिक परंपरा है जो मानती है कि व्यक्तिगत प्रयास से मोक्ष मिल सकता है, निर्वाण मिल सकता है। लेकिन महायान परंपरा में व्यक्तिगत प्रयास के अलावा भी मोक्ष मिल सकता है, जो कोई व्यक्ति दिलवा सकता है। तीसरा, हीनयान परंपरा में बोध सत्य की कोई अवधारणा नहीं है, जबकि महायान परंपरा में बोध सत्य का अवधारणा का विकास हो गया जो लोगों को मोक्ष दिलवाता है। चौथा, हीनयान परंपरा में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। गौतम बुद्ध इनके लिए एक मनुष्य है मात्र, लेकिन महायान परंपरा में मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई, गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा और बोधिसत्वों की मूर्ति की पूजा। पांचवा, हीनयान परंपरा में पाली भाषा का साहित्य लिखा गया, पाली भाषा को प्रमुख स्थान दिया जाता है। लेकिन महायान परंपरा में संस्कृत भाषा में भी साहित्य लिखा गया और संस्कृत में काफी लेखन कार्य किया गया। इस प्रकार से महायान परंपरा बौद्ध धर्म में विभाजन के फलस्वरूप एक नया संप्रदाय विकसित हो गया जो अधिक उदारवादी था और जो मोक्ष प्राप्ति करने में अधिक सहायता करता था। इस प्रकार से महायान परंपरा में नए अनुयायी जुड़ने लग गए। आप देख सकते हैं राइट साइड में इमेज दी गई है 4.22, एन इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम मथुरा 1st सेंचुरी ईसी। गौतम बुद्ध की एक मूर्ति है जो कि यह मथुरा से ली गई है। गौतम बुद्ध के आप घुंघराले इस तरह से मुड़े हुए बाल देख सकते हैं। खड़ी मूर्ति है, यह मथुरा से मूर्ति गौतम बुद्ध की ली गई है, जिसमें उनका शरीर भी काफी हद तक दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये घुटने आप देखेंगे, इस तरह से हाथ दिखाई दे रहे हैं, विशेष मुद्रा है गौतम बुद्ध की। तो इस तरीके से द न्यू वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड महायाना। महायान का अशाब्दिक अर्थ होता है ग्रेट व्हीकल, यानी जिसको हम कहते हैं विशाल मार्ग, है ना, ग्रेट व्हीकल। और लघुयान कहते हैं हीनयान को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिटिल व्हीकल, small vehicle. So those who adopted these beliefs describe the older tradition as Hinayana or the lesser vehicle. जो पहले की प्रारंभिक बौद्ध परंपरा को मानते थे उसको कहा गया हीनयान और लेजर व्हीकल, और जो बाद की परंपरा को मानते थे, नई परंपरा को 20वीं सदी के बाद, उनको कहा गया ग्रेटर व्हीकल यानी कि महान परंपरा। तो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हो गए प्रथम शताब्दी ईस्वी में, एक को हीनयान एक को महायान कहा गया। यहाँ पर नीचे देख लीजिए हीनयान भी लिखा है, थेरवाद भी लिखा है। Supporters of Mahayana regarded other Buddhists as followers of Hinayana. However, followers of the older tradition described themselves as Theravadins. That is, those who followed the path of old respected teachers, the Theras. बौद्ध धर्म में जो उपदेशक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको थेर कहा जाता था और महिलाएं थेरी कहलाती थी, शिक्षक जिनको मोक्ष मिल गया हो। इस प्रकार हीनयान को हम थेरवाद भी कह सकते हैं, और हीनयान तो है ही। हीनयान का मतलब लेजर व्हीकल और महायान का मतलब ग्रेटर व्हीकल, यानी लघु मार्ग और विशाल मार्ग। इस प्रकार से बौद्ध धर्म में परिवर्तन आ गया और बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हो गए, प्रारंभिक टुकड़े को हीनयान और बाद के टुकड़े को महायान कहा गया। देयर आर द टू कल्ट्स, टू सेक्ट्स, टू पार्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म, हीनयाना एंड महायाना। इन हीनयाना द बुद्ध गौतम बुद्धा इज कंसिडर्ड एज द ह्यूमन बीइंग ओनली, बट इन महायाना द गौतम बुद्धा इज कंसिडर्ड एज द गॉड, ही इज डिटाई, ही इज द गॉड। ठीक है, तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाता है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।